अगर ईरान और मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझना है तो एक नाम को समझना सबसे जरूरी है। और आज हम बात करेंगे उसी शख्स की, अली खामेनेई। तो मिडल ईस्ट की सियासत में एक नाम है। जिसका आप समझिए सिर्फ एक बयान दुनिया भर में हेडलाइन बन जाता है। मतलब इतनी ताकत कि वो ग्लोबल इक्वेशंस को भी बदल सकता है। ये कहानी है ईरान के सुप्रीम लीडर की। और हाँ, ये एक ऐसा पद है जो देश के प्रेसिडेंट से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं उनके शुरुआती साल कैसे थे, जहां एक लीडर नहीं बल्कि एक स्कॉलर, एक विद्वान तैयार हो रहा था। अली खामेनेई का जन्म हुआ 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मशहद शहर में। उनका परिवार आप कह सकते हैं काफी धार्मिक था और इसी माहौल ने उनकी पूरी शख्सियत को शेप दिया। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने इस्लामी पढ़ाई शुरू कर दी थी और अपनी मेहनत से वो शिया इस्लाम के एक बहुत बड़े विद्वान बने, जिन्हें आयतुल्लाह का टाइटल मिला। ये एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा रिलीजियस ऑनर होता है। लेकिन देखिए, एक स्कॉलर का ये सफ़र अब एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी रास्ते पर जाने वाला था। ये वो टाइम था जब पूरा ईरान एक क्रांति की आग में था और इसी आग ने ईरान और खामेनेई दोनों का फ्यूचर डिसाइड कर दिया। तो हुआ ये कि 1970s में ईरान के शाह के वेस्टर्न तौर तरीकों और कह सकते हैं तानाशाही एटीट्यूड के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। और यही गुस्सा 1979 में ईरानी क्रांति बनकर फूटा, जिसे लीड कर रहे थे आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। इस क्रांति ने मोनार्की को यानी राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंका। और अली खामेनेई वो इस पूरे मूवमेंट के एक बहुत ही एक्टिव और मुखर सपोर्टर थे। क्रांति के बाद ईरान बन गया एक इस्लामिक रिपब्लिक। इस क्रांति ने खामेनेई के लिए पावर के दरवाजे खोल दिए। उनका पॉलिटिकल सफर उन्हें पहले प्रेसिडेंट की कुर्सी तक ले गया और फिर ईरान की सबसे ताकतवर कुर्सी तक। तो 1981 में वो ईरान के प्रेसिडेंट बने और 8 साल तक इस पोस्ट पर रहे। लेकिन जो असली पावर शिफ्ट था वो हुआ 1989 में, जब आयतुल्लाह खुमैनी की डेथ हुई। तो उनके बाद अली खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना गया। और ये एक ऐसा पद है जो लाइफ टाइम के लिए होता है। अब सुप्रीम लीडर के तौर पर उनकी पावर्स क्या हैं, जरा ये देखिए। सेना पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल है, जुडिशरी पर उनका जबरदस्त असर है। देश की फॉरेन पॉलिसी हो या न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसा बड़ा मुद्दा, आखिरी फैसला फाइनल से उन्हीं का होता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो ईरान का सिस्टम कुछ ऐसा है कि प्रेसिडेंट सरकार चलाता है लेकिन देश सुप्रीम लीडर चलाते हैं। तो सवाल यह है कि इतने लंबे रूल में खामेनेई की पॉलिसीज देश के अंदर और दुनिया के लिए कैसी रही हैं। चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उनका स्टैंड अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमेशा से ही बहुत सख्त रहा है। वो इसे इस्लामिक रेवोल्यूशंस की वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना कहते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर इजराइल की पॉलिसीज़ के वो सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक रहे हैं। उनके रूल का एक और बहुत बड़ा और कह सकते हैं कभी ना खत्म होने वाला विवाद रहा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान हमेशा से कहता आया है कि भाई हमारा प्रोग्राम तो पीसफुल है, एनर्जी के लिए है। दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज का आरोप है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है और ये बहस आज तक चल रही है। अब देश के अंदर की बात करें तो उनकी एक सबसे अहम और कंट्रोवर्शियल पॉलिसी रही है महिलाओं के लिए मैंडेटरी हिजाब का सख्त कानून। और ये सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं है, ये ईरान में एक बहुत बड़ा सोशल और पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। और इन्हीं वजहों से, जैसे कि हिजाब पर सख्ती, देश की खराब इकोनॉमी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदियां, इनके चलते ईरान में टाइम पर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। ये प्रोटेस्ट उनके रूल के लिए सबसे बड़े इंटरनल चैलेंजेस में से एक रहे हैं, जहां एक बड़ा तबका बदलाव चाहता है। तो 3 दशकों से भी ज्यादा के रूल के बाद अली खामेनेई की लेगेसी कैसी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। आज अली खामेनेई 80 साल से ज्यादा के हैं, पर आज भी वो ईरान की पॉलिटिक्स के सेंटर में बने हुए हैं। उनका इतना लंबा शासन ये सिर्फ एक टर्म नहीं है, ये एक पूरे दौर को, एक पूरे एरा को डिफाइन करता है। तो इसीलिए एक ही इंसान को लेके 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। उनके सपोर्टर्स के लिए वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के गार्डियन हैं जो देश को बाहरी ताकतों से बचाते हैं, और दूसरी तरफ उनके क्रिटिक्स की नज़र में वो एक सख्त ऑथोरिटेरियन रूलर हैं जिन्होंने लोगों की आज़ादी को छीन लिया है। लेकिन एक बात तो तय है, अली खामेनेई पिछले 3 दशकों से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के सबसे पावरफुल चेहरों में से एक रहे हैं। और अब पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अली खामेनेई की लेगेसी मिडिल ईस्ट के फ्यूचर को किस दिशा में लेकर जाएगी।